हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा मांग पत्र। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की। बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की है। बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। जो आपको बताते चले, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में एक सीट बीजेपी के पास गई तो दूसरी सीट कांग्रेस को मिली। बहरहाल कांग्रेस कुछ ही मत प्रतिशतों से जीती थी, 1% से भी कम से कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि कांग्रेस के अंदर इस समय कलह जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है। राज्यपाल चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की है। अब कांग्रेस की तरफ से भी विधायकों पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 विधायकों के नाम कांग्रेस ने सामने रखे, उजागर कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर लगातार यही इस समय चल रहा है कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर दबाव बनाया जाए। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ आगे कार्रवाई करते हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत राज्यपाल से की है। बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत की है राज्यपाल से। बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को मांग पत्र दिया है। इसके साथ ही आपको बताते चले, क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस के अंदर जो कलह है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कार्रवाई को लेकर भी अब कदम उठा चुकी है कांग्रेस, जहां राज्यसभा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई है उसकी शिकायत की है। बीजेपी और रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका पर सवाल भी उठाए हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि हरियाणा राज्यसभा में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर हरियाणा कांग्रेस ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? देखिए, जो हरियाणा राज्यसभा चुनाव का मुकाबला रहा और उसमें क्रॉस वोटिंग हुई, उसके बाद यहाँ पर जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं उनको कोई नोटिस दिया गया। इधर जो कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी की ओर से खरीद फरोख्त करने की कोशिश की गई, 20 करोड़ रुपए विधायकों को प्रलोभन दिया गया, ये आरोप लगाए गए। तो राज्यपाल से मुलाकात कर ये ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें इसी पूरे मामले में आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा जो सदन के निष्पक्षता और जो चुनाव में निष्पक्षता होनी चाहिए वो सुनिश्चित की जाए, राज्यपाल को ये आग्रह किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये जरूर है कि हरियाणा का जो राज्यसभा चुनाव का मुकाबला रहा है और इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बौद्ध जो यहाँ पर चुनाव जीते हैं, काफी मशक्कत के बाद करीबी मुकाबले में वो चुनाव तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस का जो मैनेजमेंट है वो ये कहा गया कि वो इतना ठीक रहा कि करीबी मुकाबले में जीत निकाल ले गए। लेकिन दूसरी तरफ जो पर्याप्त बहुमत के बावजूद परिस्थितियां बनी और जो 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, कुछ विधायकों के जो कैंसिल हो गए वोट, उसको आधार बनाते हुए कांग्रेस अब आक्रामक है। इस पूरे मामले पर यहाँ बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। इधर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने घर को नहीं संभाल पा रही, अपने आरोप को लगा रही है राजनीतिक वजह से, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उलझी हुई है। हरियाणा में इस पूरे मामले को लेकर एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के अंदर जो स्थिति इस समय वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक, क्योंकि कलह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कांग्रेस के अंदर। और जिस तरह से अगर उनके खिलाफ पार्टी एक्शन लेती है या फिर पार्टी से सस्पेंड किया जाता, निलंबन किया जाता, तो उनकी विधायकी बनी रहेगी। बहरहाल अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी विधायकी जा सकती है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि क्या कुछ होगा। देखिए, बिल्कुल, और जिस तरीके से ये राज्यसभा का चुनावी मुकाबला होता है, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, ऐसे में विधायकी को लेकर क्या जो सांसदों जो विधायकों ने यहाँ पर क्रॉस वोट किया है, क्या उनकी विधायकी को लेकर चुनौती दी जाएगी। लेकिन पार्टी ने उनको बर्खास्त नहीं किया है, सीधे नोटिस थमाए अभी, और नोटिस थमाने के साथ ही जवाब मांगे गए हैं। हमने देखा है कि उड़ीसा में जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक थे उनको पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन विधायकी जो है अभी उनकी इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि इसमें व्हिप नहीं होता और इसमें जो अंतर्मन से वोट डालते हैं राज्यसभा के चुनाव में। ऐसे में यहाँ पर 4 विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, पार्टी का दबाव है कि वो
इस पर स्पष्टीकरण दें। इसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की, नोटिस का जवाब मिलने के बाद वो साफ करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अभी उनको लटकाए रखने की पूरे मामले को है, साथ ही गुटबाजी को एक बड़ा मैसेज देने की है। फिलहाल एक्शन क्या होगा उसको लेकर नजरें लगी हैं। बिल्कुल प्रदीप, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।